नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। संपूर्ण भारत में 2 सितंबर को कैसा रहेगा मौसम का प्रदर्शन, आइए जानते हैं। शुरुआत करते हैं बादलों की ताज़ा स्थिति और साथ ही साथ मौसमी सिस्टमों की वर्तमान स्थितियों और बताएंगे कि कल इन मौसमी सिस्टमों का क्या इम्पैक्ट रहेगा मॉनसून के ऊपर। लो प्रेशर सिस्टम का रेमेनेंट साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में सेंट्रल इंडिया पर था, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और आसपास के भागों पर। अब ये गुजरात के ऊपर पहुंचा है। साथ ही साथ गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश के बीच में एक ट्रफ रेखा बनी है जो कि राजस्थान के पूर्वी भागों से होकर गुजर रही है। इसके अलावा ऑफशोर ट्रफ पहले से एक्टिव है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसका फिलहाल वेस्टर्न कोस्ट पर नहीं है। लेकिन पिछले 24 घंटों में मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की गई कोंकण गोवा के रीजन में, खासतौर पर उत्तरी कोंकण गोवा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात के तमाम इलाकों पर। साथ ही साथ दिल्ली में इतनी ज़बरदस्त बारिश पिछले काफ़ी समय के बाद यहाँ पर बारिश इस तरह से हुई है। कल भी बहुत भारी बारिश हुई थी, आज भी बहुत अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है दिन भर में। और ये मुझे लगता है कि दिल्ली जो कि सरप्लस है, उत्तर भारत में सामान्य से अधिक वर्षा वाला शहर है, यहाँ जो बारिश आज रिकॉर्ड की गई है उसका कैलकुलेशन आने के बाद आप देखेंगे कि ये जो सरप्लस लेवल है वो बहुत बढ़ जाएगा, ह्यूज अंतर आ जाएगा और मानसून की विदाई से पहले का ये अच्छा स्पेल इसे मान सकते हैं। फिलहाल ये स्थिति है। उत्तर भारत में भी आज बादल बने हुए हैं और सेंट्रल इंडिया में गुजरात की तरफ बादल पहुंच गए हैं ज़्यादा, और इनका इम्पैक्ट गुजरात पर ही इस समय देखने को मिल रहा है। साउथ पेनिनसुलर रीजन में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट बादलों का नहीं है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में एज यूजुअल आंशिक से घने बादल कई जगहों पर छाए हुए हैं। इन स्थितियों के बीच में आगामी 24 घंटों में क्या कुछ बदल जाएगा मौसम में, आइए जानते हैं। शुरुआत करेंगे उत्तर भारत के क्षेत्रों से, जहां पर मॉनसून काफ़ी एक्टिव रहा और कुछ इलाकों में, जैसा कि मैंने बताया और आप भी जानते हैं, दिल्ली समेत उत्तर भारत के तमाम शहरों में व्यापक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। मॉनसून की अक्षीय रेखा जो कि अभी गुजरात के ऊपर पहुंची है, जब लो प्रेशर सिस्टम गुजरात को पार कर जाएगा, अगले 24 घंटों के दौरान कमज़ोर भी हो जाएगा, तब ये धीरे धीरे उत्तरवर्ती होनी शुरू करेगी। लेकिन इसको तराई क्षेत्रों में पहुंचने में अभी 2-3 दिन का समय लग सकता है। धीरे धीरे राजस्थान के दक्षिणी भागों में, उसके बाद मध्य और फिर उत्तरी क्षेत्रों में ये पहुंचेगी। और इसके इस सिचुएशन में होने के बीच जो पूर्वी हवाएं हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली, वो उत्तर भारत को अगले 3 दिनों तक प्रभावित करती रहेंगी। लेकिन क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम कमज़ोर हुआ, साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना और उसके बाद अब ये गुजरात के ऊपर पहुंच गया है, इसका ये जो उत्तर भारत का रीजन है यहाँ से काफ़ी दूर हो जाएगा। और गुजरात से उत्तर प्रदेश के बीच जो ट्रफ बनी थी, जिसकी वजह से वेस्ट यूपी और ईस्ट राजस्थान, नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश और दिल्ली में तमाम जगहों पर भीषण वर्षा रिकॉर्ड की गई पिछले 24 घंटों में, वो ट्रफ भी अब काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी, जिससे उत्तर भारत के क्षेत्रों में जो बारिश पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है, आज दर्ज की गई है, उसमें अब हमें 2 सितंबर को कमी देखने को मिलेगी। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बताऊं कि उत्तराखंड में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है, वेस्ट यूपी में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा का अनुमान है और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी रहेगी मध्यम से भारी बारिश की कई जगहों पर। ज़्यादातर इलाकों में लाइट टू मॉडरेट और 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है, जिसमें बरेली से लेकर मेरठ तक के क्षेत्रों का जो दायरा है वो इसमें शामिल रहेगा। इसके अलावा अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, हाथरस, मैनपुरी, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, सहारनपुर, इन सभी क्षेत्रों पर भी इसका इम्पैक्ट रहेगा और कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर भी मानसून सक्रिय रहेगा, बादल आते जाते रहेंगे और रुक रुक कर कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। लेकिन इंटेंसिटी, जैसा कि मैंने बताया, आज और पिछले 24 घंटों में जिस तरह की रही है वैसी नहीं होगी। इंटेंसिटी बहुत रिड्यूस हो जाएगी। इसके बावजूद लाइट टू मॉडरेट रेन की प्रोबेबिलिटी दिल्ली एनसीआर के शहरों में तमाम जगहों पर बनी रहेगी और ये अच्छी प्रोबेबिलिटी है। हो सकता है कि 1-2 जगहों पर तेज़ बारिश का झोंका थोड़े समय के लिए ठहर जाए, जो आपको भारी वर्षा का भी फील दे सकता है। हरियाणा में आप देख सकते हैं मॉइस्चर बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन इसके बावजूद हम उम्मीद कर रहे हैं कि करनाल, कैथल से लेकर सोनीपत, पानीपत, हिसार, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, रोहतक और यहाँ तक कि पलवल और फरीदाबाद, वल्लभगढ़, गुरुग्राम, इन सभी क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियाँ दर्ज की जाएंगी और मेवात में भी बारिश हो सकती है। साथ ही साथ नारनौल में भी बारिश होने की संभावना बनी रहेगी और इसी तरह से बारिश होगी जैसे राजस्थान के भागों पर बादल विकसित हुए और धीरे धीरे ये बढ़ते हुए आएंगे हरियाणा और वेस्ट यूपी, दिल्ली के ऊपर। इसी तरह का हमें कल भी दृश्य मौसमी बदलाव का देखने को मिल सकता है।
पंजाब में मेनली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन कुछ स्थानों पर पूर्वी क्षेत्रों में वर्षा की संभावना रहेगी। पटियाला, मोगा, बरनाला, दक्षिणी भागों में भी बारिश हो सकती है। फरीदकोट, फजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां दर्ज की जा सकती हैं। उत्तराखंड में जैसे कि मैंने बताया मध्यम से भारी वर्षा होगी। हिमाचल प्रदेश में लाइट रेन, शिमला में हो सकती है। बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख तक का पूरा रीजन ड्राई रहेगा। राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान के पूर्वी भागों के क्षेत्रों में आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छी संभावना बारिश की अगले 24 घंटों के दौरान है और इन इलाकों में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। अलवर से लेकर जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, कोटा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जालौर और सिरोही, साथ ही साथ माउंट आबू में भी बारिश की संभावना रहेगी। और इसके अलावा वेस्टर्न पार्ट्स में अगर देखें तो दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लग रही है उत्तरी पश्चिमी राजस्थान की तुलना में। लेकिन मेरा ये अनुमान है कि चुरू और बीकानेर, जोधपुर, इन इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। बहुत भारी तो नहीं होंगी, लेकिन हल्के से मध्यम वर्षा के संकेत यहां पर नजर आ रहे हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़ और बाड़मेर का जो पश्चिमी रीजन है, सीमावर्ती क्षेत्र है, इन भागों में भी प्रोबेबिलिटी रहेगी हल्की वर्षा की। कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें भी गिर सकती हैं। जैसलमेर और जोधपुर तथा जालौर में मध्यम से तेज वर्षा के आसार नजर आ रहे हैं। जोधपुर में दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों में ज़्यादा बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। इसके बाद मध्य भारत की बात करते हैं। मध्य भारत में मध्य प्रदेश पर जारी जो मानसून की बारिश का सिलसिला था उसमें थोड़ी सी कमी अब आने लगी है और यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में कमी के बावजूद पूर्वी जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है इन भागों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। वेस्ट एमपी में फिलहाल इंटेंसिटी बहुत रिड्यूस हो जाएगी। भोपाल से ग्वालियर, गुना और उज्जैन, इंदौर, रतलाम, देवास, खरगोन, भीलवाड़ा समेत तमाम जगहों पर बारिश में काफ़ी कमी आ जाएगी। लेकिन जो एक्सट्रीम वेस्टर्न पार्ट है गुजरात और महाराष्ट्र से सटा हुआ, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें कल भी गिर सकती हैं। 2 सितंबर को भी गुजरात में आप देखें कि शुरुआत में आज से 2-3 दिन पहले की स्थिति देखिए तो जो वेदर मॉडल्स का प्रेडिक्शन था उसके अकॉर्डिंग उत्तरी गुजरात में ड्राई वेदर रहने वाला था। लेकिन अगर आपने गुजरात का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान मेरा देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न पार्ट जो ईस्टर्न गुजरात का नॉर्दर्न पार्ट है, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, इन भागों में बारिश ना हो। और उम्मीद थी मेरा कैलकुलेशन था कि यहाँ पर बारिश हो सकती है और ऐसी ही स्थितियाँ बनी है। बारिश यहाँ पर शुरू हो चुकी है और कई जगहों पर काफ़ी अच्छी वर्षा हुई है। अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण पूर्वी गुजरात में कम होगी बारिश, जबकि बाकी जो गुजरात का रीजन है, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तर पूर्वी गुजरात, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी मानसून वर्षा दर्ज की जाएगी। गुजरात के लोगों की शिकायतें शायद थोड़ा दूर हो सकें, लेकिन फसलों को जो नुकसान हो चुका है उसकी भरपाई ये बारिश तो नहीं कर पाएगी। हालांकि बाकी संदर्भ में अगर देखें तो ये बारिश ज़रूर लाभप्रद हो सकती है गुजरात के लोगों के लिए। महाराष्ट्र में मुंबई समेत उत्तरी कोंकण, गोवा रीजन में और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में कई जगहों पर भीषण वर्षा रिकॉर्ड की गई है पिछले 48 घंटों के दौरान और आज भी यहाँ पर बारिश का सिलसिला जारी है। उम्मीद यह है कि आज रात तक उत्तरी कोंकण, गोवा रीजन में मुंबई समेत थाने, पालघर, इन सभी जगहों पर, साथ ही साथ माथेरन, दहानू और नासिक, नंदुरबार, धुले और आसपास के इलाकों में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश रात तक जारी रहेगी। कल से इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। इसके बावजूद कोंकण, गोवा के उत्तर से लेकर दक्षिण तक के रीजन में हल्की से मध्यम बौछारें लगातार जारी रह सकती हैं। भारी बारिश भी कुछ एक जगहों पर हो सकती है, लेकिन जिस तरह की बारिश 48 घंटों में दर्ज की गई है वैसी बारिश अब नहीं होगी। लोगों को थोड़ा राहत पहले की तुलना में मिलेगी क्योंकि पानी मुंबई समेत जो कोस्टल रीजन है महाराष्ट्र का, यहाँ पर पानी जिस तरह से तेज़ी से बरसता है उसी तरह तेज़ी से निकल भी जाता है, ड्रेन आउट हो जाता है। तो जो वाटर लॉगिंग की जो समस्याएं बाकी शहरों में होती हैं, अंदरूनी शहरों में, चाहे हम बात दिल्ली की करें या इंदौर, उज्जैन और भोपाल, लखनऊ और आसपास के मतलब अंदरूनी शहरों की, उनके मुकाबले यहाँ पर ड्रेन आउट होने की जो सुविधा है, जो व्यवस्था है वो बेहतर है क्योंकि इन भागों में बारिश बहुत होती है। तो सिविक एजेंसियाँ पहले से उस तरह की तैयारी भी रखती हैं, तो ऐसे में लोगों को राहत मिलेगी। फिलहाल मध्य महाराष्ट्र में और मराठवाड़ा में ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। जलगांव, नंदुरबार, धुले में बारिश हो सकती है और विदर्भ में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा जारी रहेगी। अकोला, वर्धा, यवतमाल का जो वेस्टर्न पार्ट है इनमें इंटेंसिटी कम होगी। ईस्टर्न पार्ट में यानी नागपुर और गढ़चिरौली तथा आसपास के इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। छत्तीसगढ़ पर आप देख सकते हैं दक्षिणी भागों में और अब उत्तरी क्षेत्रों में फिर से मानसून सक्रिय हो रहा है
और उम्मीद ये है कि 5 सितंबर के बाद फिर से यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ इन भागों में बहुत तेज़ हो जाएंगी। लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान यानी 2 सितंबर को उत्तरी छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, कोरिया और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होगी और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में, दक्षिणी ओडिशा में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। इसके बाद हम चलते हैं दक्षिण भारत की तरफ और यहाँ आप देखिए तेलंगाना में और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के तमाम इलाकों में, साथ ही साथ रायलसीमा में और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में ये जो बेल्ट है और ये पूरा का पूरा रीजन, इन भागों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी मानसूनी बौछारें गिरने की संभावना है। और ये वो रीजन है जहां पर मानसून की वापसी सबसे देर से होती है। आमतौर पर बहुत पहले पहुंचता है मानसून यहाँ पर, देश के बाकी जो मध्य और उत्तर पूर्वी या उत्तर पश्चिमी इलाके हैं इन भागों की तुलना में पहले पहुंचता है, वापसी बहुत देर से होती है। तो बहुत लंबा मानसून का सफ़र यहाँ पर रहता है इन भागों में, दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के भागों में। और जाते जाते भी कई बार मानसून जब एक्टिव हो जाता है तब इन इलाकों में बहुत ज़बरदस्त वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। फिलहाल यहाँ पर एक्टिव वेदर कंडीशन है। अगले 24 घंटों के लिए हैदराबाद समेत तेलंगाना में कई जगहों पर भारी बारिश होगी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कई स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। तमिलनाडु और केरल तथा लक्षद्वीप में, पुदुचेरी में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। कुछ स्थानों पर इन भागों में तेज बारिश भी हो सकती है, यानी भारी वर्षा की भी संभावना बन सकती है केरल में। उसके बाद अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की स्थिति देखिए, यहाँ पर भी मध्यम से भारी मानसूनी बौछारें गिरने की संभावना नजर आ रही है। 24 घंटों के बाद इंटेंसिटी यहाँ पर और बढ़ सकती है और 48 घंटों तक यहाँ पर भारी बारिश 3 और 4 सितंबर तक जारी रहेगी। उसके बाद बारिश की गतिविधियाँ कम हो जाएंगी क्योंकि जो सिस्टम बे ऑफ बंगाल में बनेगा लो प्रेशर के रूप में, वो जब आगे बढ़ेगा अपने साथ एनर्जी को खींच ले जाएगा, यहाँ पर इंटेंसिटी काफ़ी कम हो जाएगी। इसके बाद पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा समेत असम, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा होने के आसार हैं। बहुत भारी बारिश नहीं होगी, इंटेंसिटी कम हो जाएगी और इसकी वजह से जो अरुणाचल प्रदेश, असम तथा आसपास के कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और भारी बारिश के चलते साथ ही साथ नदियों में जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुँचने के कारण उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट रहेगा। लेकिन मध्यम से तेज़ वर्षा कई जगहों पर जारी रहेगी। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड के उत्तरी इलाकों में और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में तमाम जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। मानसून की अक्षीय रेखा जैसे जैसे उत्तर की तरफ खिसकेगी, ये जो पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र है यहाँ पर एक्टिविटीज़ और बढ़ जाएंगी और ये जो ट्रफ है ये बहुत तेज़ी से ऊपर नहीं जाएगी, ये धीरे धीरे ऊपर जाएगी और ऊपर पहुंचने से पहले ही एक नया सिस्टम जो डेवलप होगा वो फिर से इसको नीचे लाने के लिए अट्रैक्ट करने लगेगा। तो यहाँ पर एक्टिव मानसून कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। सामान्य से अधिक बारिश इन क्षेत्रों में तमाम जगहों पर जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश के तराई वाले और बिहार के तराई वाले में ज़्यादा इंटेंसिटी रहेगी। इन दोनों राज्यों के दक्षिणी भागों में फिलहाल बारिश में कमी रहेगी और झारखंड के भी दक्षिणी हिस्सों में बारिश में कमी रहने की संभावना है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में ज़्यादा वर्षा होगी, दक्षिणी भागों में कम बारिश के आसार नज़र आ रहे हैं। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मानसून के हर बदलाव पर रहेगा मेरा विश्लेषण का प्रयास और कोशिश ये रहेगी कि समय से पहले आप तक ये जानकारियां पहुंचे ताकि आपको होने वाली बारिश या होने वाले सूखे मौसम से फ़ायदा मिले। धन्यवाद।